एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में अब रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का ज़ाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आज़ादाना मॉनिटरिंग कमीशन के ज़रिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफ़ी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज़्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहाँ उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीने हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीज़ें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहाँ रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहाँ पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। उनका मकसद इससे बहुत बड़ा है, लेकिन इमरान खान का मकसद इससे बहुत बड़ा है। यानी इमरान खान साहब के बेटे ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में आएँ और आकर कोई पॉलिटिक्स वगैरह करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके वालिद बरतानिया चले जाएं और अपनी ज़िंदगी पुरसकून अंदाज में गुजारें और अपने बेटों को खेलते हुए देखें। और उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, बस वो अपना एंजॉय करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहुत बड़ा है, हम उनके मकसद का एहतराम करते हैं। अपने वालिद से बात ना कर पाना इंतहाई तकलीफ दे है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। नानी के इंतकाल के बाद हमारे वालिद से बात नहीं हुई। वो अपनी वालदा के बाद उन्हें अपनी माँ की तरह समझते थे। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने डील से मुतालिक एक सवाल हुआ कि अगर आप इमरान खान से मिलते हैं तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि आपने बहुत जेल गुजार ली है, अब वक्त है जेल से निकलें और डील कर लें। मैंने एक इंटरव्यू दिया मैरियो नुफेल साहब को, वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ। एक इंटरव्यू मैंने दिया, इतनी तैयारी मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने जो जवाब दिया, मैंने उनको ये बताया था कि इमरान खान साहब का करैक्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो एक ऐसे किरदार का आदमी है कि वो अपनी ज़ात के लिए डील हासिल नहीं करेगा, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की है। बहरहाल कासिम खान साहब ने कहा जी हमें समझना होगा कि इमरान खान की एक ज़िंदगी है जो पैशन से भरपूर है। उनका एक मकसद है कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना। वो अपने मकसद के लिए जेल में है। अगर हम इमरान खान को कहेंगे कि अब्बू आप डील कर लें, हमारे साथ इंग्लैंड चलें, अपने मकसद को छोड़ दें, वहाँ क्रिकेट मैच देखें, तो ये इमरान खान को डिस्टर्ब करेगा। हम इमरान खान के मकसद का एहतराम करेंगे। ये इमरान खान के बेटों ने कहा कि हम अपने बाप को कह तो सकते हैं, लेकिन वो इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, कोई 5 महीने हो गए शायद इस बात को, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो खैरियत से हैं, लेकिन जिन हालात में उन्हें रखा गया है उन पर वो शदीद गुस्से में थे। हम पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने हमें आने की इजाज़त के बारे में खुलकर बात की है। अगर ये एक बार फिर अपनी बात से मुकर ना गए तो हमें उम्मीद है कि हम जनवरी में वहाँ जाएंगे। हमने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, मगर अभी तक हमें वीज़े नहीं मिले। ये इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान आने के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया वो ये है। अच्छा, एक और जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी मुझे याद है कि मैंने एकदम ट्विटर पे देखा कि अचानक से पता चला कि इमरान खान साहब की वफ़ात हो गई है। तो ये बहुत खौफनाक था। हम यहाँ बहुत बेबस हो गए थे। खबरें चलाने वालों को आइडिया नहीं होता कि फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है। मैं जब जबरी तौर पे लापता था तो खबरें चल गई कि इमरान रियाज मारा गया। मेरी फैमिली ने मुझे बाद में बताया कि हमारे ऊपर क़यामत ही गुजर गई थी, और ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबरें चल गई थी। इमरान खान की मौत के हवाले से इंडियन और अफ़गान मीडिया ने खबरें चलाई थी। ये बड़ा अफसोसनाक काम उन्होंने किया था और इसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बहुत किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उनकी फैमिली के ऊपर बहुत बहुत बुरा गुजरा, बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें। फिर उन्होंने भी बताया जी हमारी पप्पो मिली हैं, यानी हमारे वालिद की बहन हमारे वालिद को मिली। उन्होंने कहा जी कि वो बज़ाहिर तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में उनको रखा गया है वो शदीद गुस्से में है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखने की कोशिश कर रही है। ये भी इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। और फाइनली वो ये कहते हैं कि उन्हें नफ्सियाती तशद्दुद के हथकंडों का सामना है, यहाँ तक कि जेल के एहलकारों को भी इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये है नादरीन इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब की। मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके बेटों ने इंटरव्यू दिया। एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ मैं पढ़ रहा था और बल्कि मैं आज रब्ता भी करूँगा। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, हमारी बहनों की तरह है, उनको तंग किया जा रहा है अब, क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा के इंतकाल के बाद
अब जवेरिया एक ऐसी खातून है जिन्होंने अरशद शरीफ का केस पहले भी लड़ा है, वो अब भी लड़ रही हैं, वो इसके लिए ज़ोर लगाती रहती हैं। कीनिया के अंदर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और कीनिया में जो इंसाफ हासिल किया कुछ हद तक वो जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हासिल किया, शहीद अरशद शरीफ की बेवा ने। और कीनिया के अंदर जब ये फैसला आ गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, हादसाती तौर पे नहीं हुआ, ये जानबूझकर टारगेट करके कत्ल किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कीनिया में तो इंसाफ हो गया, पाकिस्तान में इंसाफ ना मांगे इसलिए उनको तंग किया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं जवेरिया सिद्दीक हूँ, पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा, जिन्हें 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल के बाद से मुझे पाकिस्तान में मुसलसल हरासानी और धमकियों का सामना है। हाल ही में नामालूम अफराद मेरे घर आ रहे हैं, मेरा नाम पुकारते हैं और बार बार दरवाजे की घंटी बजाते हैं, जिससे शदीद ज़हनी अजियत होती है। मेरे इलाके में मुश्तबा अफराद मेरे बारे में पूछ गछ कर रहे हैं और मेरी नकलो हरकत के मुतालिक सवालात कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए आप कितनी ज़्यादती है। अब पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा अपने मरहूम शौहर या शहीद शौहर के हवाले से इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिश करें? कौन है पाकिस्तान में ऐसा जो अरशद शरीफ की बेवा को दबाव में लेना चाहता है, इनकी फैमिली को दबाव में रखना चाहता है, इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है? कौन है? वही है ना जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हुआ, या जिन्होंने ये सारा खेल खेला, जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़त को एक अजाब बना के रख दिया, जिन्होंने बेशुमार मजालिम किए, वही लोग हो सकते हैं। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या बैनुल अक़वामी मीडिया हो या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, सबको इस मामले के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ुसूसन, क्योंकि तहरीक इंसाफ हर जगह पे बात करती है शहीद अरशद शरीफ के बारे में, तो उन्हें ख़ास तौर पे इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए और इसको सेनेट में और कौमी असम्बली में इस मामले को उठाना चाहिए। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसके ऊपर बेशक करारदाद पेश करेंगे, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को, एहलिया को हरासा किया जा रहा है। नादरीन, ये एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, ये स्टेटमेंट आप देखिएगा। ये राना मशहूद साहब हैं PMLN के। मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी, ये वकील भी हैं, तो ये बड़े पेश होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम कवरेज करते थे। अब ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये राना मशहूद साहब का स्टेटमेंट आप देखिए पहले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ये राना मशहूद साहब कह रहे हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में उनकी क़यादत के बराबर जगह बन चुकी है। यानी आसिम मुनीर साहब की जो जगह है इस वक्त पीपल्स पार्टी में और PMLN में, वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह है। और जो लोग कल तक डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ते थे, मिलिट्री की मुदाखलत को गलत कहते थे, वो आज फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहे हैं, चाहे वो PMLN में है चाहे वो पीपल्स पार्टी में है। क्योंकि ये जमातें और इनके लीडर एक बात समझ चुके हैं कि हमें इमरान खान से बचाने का यही एक वाहिद ज़रिया है। अगर फील्ड मार्शल हमें इमरान खान से ना बचाए और उसके लिए अपनी इदारा जाती ताकत इस्तेमाल ना करें, एजेंसियों को इस्तेमाल ना किया जाए, तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाते थे। आज ये लोग एक सर्विंग सरकारी ऑफिसर के जूते पॉलिश करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मैं जब राना मशहूद साहब को देखता हूँ तो मुझे लगता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चाहिए कि इनको डांटें कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी टीम का हिस्सा, उनके बहुत करीब है, मैं जानता हूँ। साथ में जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने क्या हरकत की कुछ अर्सा पहले, ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, ये लोग सियासत में, इनकी एक बड़ा लंबी स्ट्रगल है इनकी सियासत में, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने सियासत की हुई है, इनके अपने एक नाम है। जब आसिम मुनीर साहब को कोई नहीं जानता था तब भी लोग इनको जानते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि एक दिन ये भी जूते पॉलिश कर रहे होंगे, इस लेवल तक ये लोग चले जाएंगे। बदकिस्मती है इन लोगों की भी और पाकिस्तान की भी। नादरीन, जो मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने वाला सियासतदान है इंडिया में, मैं तो अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने सोचा उसका नाम ही ना लें, बस ये एक इंडियन सियासतदान है। और ये जब इस तरह की हरकत करेगा तो इंडिया का चेहरा कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। अब इस बंदे ने बदतमीजी उसके बाद भी की है, कहता है जी नकाब ही खींचा ना, कहीं और तो हाथ नहीं डाल दिया मैंने। अब अंदाज़ा करें आप, ये इस लेवल का आदमी है, इस वाक़े पर शर्मिंदा होने की बजाय वो इस वाक़े के ऊपर क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये इंडिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। और देखें, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की ना भारत को वजह भी मिल गई। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गया, भारतीय जो मुस्तकिल मंदूब है उसने गुज़िश्ता साल, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वो वाली रिपोर्ट, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो दीगर रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के हवाले से या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये सारों को हवाला बना के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ केस रख दिया सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की। ये भारत ने किया। यानी भारत का मुस्तकिल मंदूब कहता है जी इमरान खान के खिलाफ जो मजालिम हो रहे हैं वो भी रखे उन्होंने। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में जो बनी हुई है, जो मिलिट्री का एक कंट्रोल हो गया, जो आईनी तब्दीलियाँ और आईनी बगावत की 27वीं तरमीम के जरिए फ़ौज को एक इम्यूनिटी मिल गई है,
लाइफ टाइम एक इम्यूनिटी है। तो इन चीज़ों के ऊपर भारत अब पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए वो चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में। भारत की कैसे जुर्त हो सकती है कि वो ये करे, पाकिस्तान का इंटरनल मामला। लेकिन बात ये है कि ये मौका कौन दे रहा है भारत को। पाकिस्तान में जब जुल्म और जबर करेंगे, मिलिट्री हर चीज़ का फैसला करेगी, मिलिट्री की आदत, और वो कंट्रोल करेगी पाकिस्तान के मामलात को। और जो जुल्म जबर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को, जब वो ये सारा कुछ करेंगे तो भारत इसको बतौर हथियार, बतौर टूल, बतौर अपने वेपन के इस्तेमाल करेगा जाके आलमी फोरम्स के ऊपर। देखिए, माजी में हम कश्मीर में भारतीय मजालम के ऊपर पूरी दुनिया में बोलते थे, सिखों पे मजालम के ऊपर हम पूरी दुनिया में बोलते थे, और भारत के पास सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए बलूचिस्तान का एक मामला था। लेकिन अब भारत की इतनी हिम्मत हो गई है, और ये हिम्मत हमने उन्हें दी है। जो कुछ हमने पाकिस्तान में किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, अक़वाम मुत्तहिदा की वही रिपोर्टें हवाला बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज बना दिया। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होश के नाखून ले और दुश्मन को ये मौका ना दे कि वो में आलमी सतह पे गंदा करे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी को दावत दे दी गई है इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। कुछ और खबरें हैं नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आईनी तरमीम पास की गई है, नई आईनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट, अमेरिका की मर्जी के ऐन मुताबिक किया, और चाइना और रशिया के खिलाफ किया वो वोट। और इसके तहत अब पाकिस्तानी फौज मुमकिन तौर पे जाएगी गजा में और जाकर हमास को या फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करेगी, ताकि इसराइलियों की जो हिफाजत है उसका पक्का बंदोबस्त हो सके। सादा लफ्जों में तो ये है। अब इसको जो मर्जी शुगर कोटिंग कर लें या जो मर्जी कहते रहें, सादा सादा लफ्जों में तो ये है कि पाकिस्तान को ये करना है। और ये पाकिस्तान को इसलिए करना है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत में जान नहीं है, और पाकिस्तान अपना बोझ नहीं उठा पाता, इसलिए अगयार की बातें माननी पड़ती हैं। जो हुक्म आता है उसको मानना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी की भी हुकूमत होगी, बड़ा मुश्किल है इन मामलात से निकलना। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पे, बहुत कमज़ोर है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया, और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। और फिर जो उनकी हालत थी, बाद में कुछ जब लाइट्स थोड़ी सी ऑन हुई तो वीडियो के अंदर जो देखा गया, बड़ा अफसोसनाक मंजर है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वो कहते हैं जी उन्हें भी बहुत दुख है और ये नहीं होना चाहिए था, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खसूसी अहकाम जब आ जाते हैं तो फिर ये लोग जल्लाद बन जाते हैं। जो इन्हें कहा जाता है ये वो लोग कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जो डंडे मारते हैं, या कोई रेंजर्स या कोई दीगर कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा गोली चलाता है, कोई स्नाइपर जब कोई डी चौक पे ऊपर बैठ के गोली मारता है, या जिसने गोली चलाई वहाँ पे मुरीदके में, ये लोग खुशी से गोली नहीं चलाते ना, इनको ऑर्डर आता है, इनको मजबूर किया जाता है, फिर ये गोलियां मारते हैं आवाम को। सारा मंजरनामा ही एक अजीबोगरीब कर दिया गया है, एक ज़हनी मरीज में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के सारे इदारों को। और जो लोग ना बोलते हैं वो आप समझते हैं सिस्टम के अंदर उनके साथ क्या होता है। ना बोलने की पाकिस्तान में ना किसी को जरूरत है, ना कोई इस किस्म की अखलाकी ताकत रखता है कि वो ना बोले। अमेरिका के अंदर बाकायदा उनको हुक्म जारी किया जाता है कि जनाब आपने कोई गैर कानूनी गैर आईनी हुक्म नहीं मानना। बाकायदा इदारों को यह कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भेड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है, और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना यह है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर पहुंचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडियाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडियाला जेल के बाहर जाए। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ साफ बात करता है हमेशा,
और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे उसी अंदाज में इज्जत भी करते रहें और उनके खिलाफ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। मुझे अच्छी तरह चंद वाक़यात याद है, जज्बाती है, इसने एक दो दफ़ा लड़ाई झगड़े में भी एकदम आगे हो जाता था हसन न्याजी। और मुझे याद है कि अदालत के अंदर मुझे पुलिस ने जब पीछे से निकालने की कोशिश की तो ये पुलिस के गले पड़ गया था हसन न्याजी, और वहाँ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं हथकड़ियों में था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के छुड़ाया, बल्कि मैंने इसको गर्दन से पकड़ा, इसको अपने करीब किया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हसन लड़ाई नहीं करनी, ये यूनिफॉर्म में लोग, रुक जाओ थोड़ा। कहता ये ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम अदालत में जा रहे हैं ना। तो मुझे आज भी याद है कि वो बड़ा सीधे सीधे दिल का बंदा है और सीधा सीधा, जिसका वो साथी है, जिसका दोस्त है, वो अंदर बाहर से एक ही तरह का बंदा है हसन न्याजी। मुनाफकत नहीं करता। मुझे उसकी वो सारी बातें, उसका वो सारा याद आ रहा था जिस वक्त मैंने ये देखा, उसका लिखा हुआ लेटर अपनी वालदा के नाम, और उसने कहा अपनी वालदा को, उनकी बहुत तारीफ की, उसने बताया कि वो कितना प्यार करता है उनसे। ये वाकया भी बताया जो उनकी वालदा के साथ हुआ इस लेटर के अंदर। लेकिन उसने कहा कि इन जालिमों के सामने झुकना नहीं है, मैं भी आपकी हिम्मत की वजह से नहीं झुकूंगा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। उसने कुछ इस्लामी मिसालें भी दी और बहुत सारा कुछ लिखा लेटर के अंदर। तो अपनी वालदा को बार बार अम्मा कह के उसने मुखातिब किया, और हमारे सामने जब वो अपने वालिद के बारे में बात करता था तो अब्बा कह के करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन हम लोग, ये मालम जब्बा में एक स्कीइंग का एरिया है जहाँ पे ये स्नो फॉलिंग जब होती है तो लोग स्कीइंग करते हैं ना, तो ये बड़ा जुनूनी जैसा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, 2020-21 की बात है शायद, स्नो फॉलिंग का सीज़न चल रहा था, सर्दियाँ थीं। तो मैंने वहाँ हसन को देखा और ये बार बार जाता था, फिर आ जाता था ऊपर से, फिर ऊपर चढ़ता था बड़ी मुश्किलों से, फिर आ जाता था। तो मैंने देखा कि इसने कोई 30 चक्कर मेरे सामने लगाए स्कीइंग के चक्कर में, बार बार जा रहा, नीचे आ रहा है, बार बार 3-4 घंटे ये लगा ही रहा। तो मैं इसे देख रहा था, ये छोटी वाली साइड है, वहां से ये कर रहा था। तो मैंने इसको बुलाकर कहा, मैंने कहा यार बस कर। कहता जी मुझे मज़ा ही बहुत आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुझे वो भी दिन याद आ रहे थे। तो दिन कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं भी होते। ये हंसता बसता खानदान था, हंसता खेलता खानदान था, और इमरान खान साहब ने कौम के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के नतीजे में सारा खानदान क्या हालत हो गई। किसी का कारोबार बंद हो गया, सारों के नाम ECL में चले गए, कोई काम वो नहीं कर सकते, सारे के सारे पुलिस और एजेंसियों के रडार के ऊपर आ गए, इमरान खान की बहनों पे मुकदमात हो गए, भांजे बार बार गिरफ्तार होते हैं, हसन न्याजी जो है मिलिट्री कोर्ट में उठा के उसको सजा दे दी गई, इमरान खान की अहलिया को भी बंद कर दिया गया, बहनों को बार बार मारा भी गया, घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया। तो एक अजीबोगरीब बर्बरियत इस खानदान के साथ हुई है। लेकिन आफरीन है इन लोगों के ऊपर कि ये निज़ाम के सामने झुक नहीं रहे, निहत्ते लोग, और डट कर खड़े हैं ये। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। यहाँ पे एक ट्वीट है जो राजा बशारत साहब ने की अदालत से।